अंबाला के चुनावी रण में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। अंबाला से बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया से डेली पोस्ट की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर बंतो कटारिया ने बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी से मेरा एक ही सवाल है कि 60 साल में आप 60 काम बता दो जो आपने जनता के हित में किया है। रतनलाल कटारिया जी, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को आगे रखेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगेंगे? जो नरेंद्र मोदी है, ना ये नेहरू का, ना ये किसी धनवान का, एक गरीब माँ का जाया है। और भ्रष्टाचारियों के नाश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 500 साल से कांग्रेस ने हमारे रामलला को टेंट में बिठा रखा था, तो 22 जनवरी को मोदी जी लेकर आए ना। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। चुनावी बेला है और चुनावी बेला में हर कैंडिडेट लोगों के बीच में निकल रहा है, लेकिन हम पहुंचे हैं एक कैंडिडेट के घर में। जी हां, पूरा एकदम एनवायरनमेंट सेट हो रखा है, किचन है, और क्योंकि घर का माहौल है, ऑफ कोर्स किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पकती हैं, लेकिन राजनीति भी जो है वो हरियाणा में पकती हुई नजर आ रही है। हम पहुंचे हैं अंबाला में, अंबाला से बीजेपी की कैंडिडेट बंतो कटारिया जी के घर में। और अब क्या करें कि सुबह सुबह का वक्त है, तो सिर्फ वहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं, हम उनके किचन के अंदर एंटर हो गए, क्योंकि हमें बाहर जब हम थे तो खबर मिली कि बंतो कटारिया जी अपने कैंपेनिंग पर निकलने से पहले किचन में जो है वो थोड़ा काम वाम कर रही हैं, खाना वाना बना रही हैं। तो हमारे साथ बंतो कटारिया जी जुड़ गई हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सॉरी मैम, हम सीधा आपके किचन में ही आ गए हैं और हमने कहा चलो सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा खाना पीना भी हो जाएगा और बंतो मैम क्या बना रही हैं वो भी जान लेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप ये भी देख रहे हैं कि वोट मांगने के सिवाय राजनेता कुछ और भी कर सकते हैं, और वो भी एक महिला। बिल्कुल, आजकल कहते हैं ना कि कोई किसी से कम नहीं, ना महिला ना पुरुष, जेंडर कहीं भी जो है वो अब मायने नहीं रखता, टैलेंट मायने रखता है। तो बंतो मैम, मेन्यू क्या है पहले तो ये बता दीजिए। आज आलू गोभी बनेगी और आप खा के जाना, वेट करना। मैं बड़ी स्वाद सब्जी बनाती हूँ और कई बार मौका मिला के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी खिलाने का। और भारतीय जनता पार्टी में तो लोगों के घर ही जाके नाश्ता, चाय, पानी सारा वो करते। मतलब गोभी की सब्जी से भी बड़ी यादें जुड़ी हैं। हाँ जी। तो साथ ही साथ बंतो कटारिया मैम हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इन्हें आप लगातार देखते रहते हैं, फील्ड में उतरती हैं, हमारी पूजा मैम, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो पूजा मैम, कई सवाल जो है वो बंतो जी से रहने वाले हैं। आज चुनावी बेला जो है वो हरियाणा में शुरू हो गई, तो सबसे पहले जो है वो बंतो जी से उनके मैनिफेस्टो के बारे में जान लेते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। बंतो मैम, सवाल ये है कि तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को लेकर सवाल जवाब कर रही हैं, या ये कहें कि लोगों तक पहुंच रही हैं, समझा रही हैं। अंबाला की जनता एक अलग तरीके से कहते हैं कि हर जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जनता अपने अपने मुद्दों को लेकर आती है, तो आप मैनिफेस्टो को लेकर ही जनता के बीच में जा रही हैं या अंबाला के लोगों के मुद्दों को लेकर? अम्बाला के लोग मुद्दे भी हैं, मैनिफेस्टो भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार मुझे जनता और 140 करोड़ मेरे भाई और बहन जो मेरा परिवार है, अगर वो मुझे तीसरी बार वोट डालकर प्रधानमंत्री बनाते हैं तो 70 साल की जिसकी उम्र होगी, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, गांव में रहने वाला हो सकता है, शहर में, उसका 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के मोदी जी ने उसके इलाज की गारंटी ली है। पूजा जी भी हमारे साथ है। पूजा जी। मैम, अगर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लाल कटारिया जी एक ऐसा नाम जो शायद बच्चे से बच्चा इस लोकसभा क्षेत्र का जानता हो। एक जिम्मेदारी उनके नाम पर आपको मिली है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी उनकी सीख है या उनसे राजनीति में आपने सीखा है जो आप अपने साथ लेकर चल रही हैं? देखो, रतनलाल कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी में 1942 से काम करे थे। मेरी शादी तो 1984 में। 1984 में जैसे ही अपनी शादी हुई तो रात को हमारी एक मीटिंग थी, पीपली, हम लाडवे के रहने वाले, तो पीपली में ही हम अपने संगठन की मीटिंग में चले गए। उसके बाद संगठन की बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। अरे, एक ऐसा नाम है रतनलाल कटारिया, मुझे ही नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया। अगर मैं बात करूं अपने मुख्यमंत्री जी की, भाई नैब सिंह सैनी की, अगर असीम गोयल की, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको आगे बढ़ाया है।
पर राजनीति में उनका जो कद था, और एक उनकी जीवा पे सरस्वती बैठी थी, जो वो खुद गाने लिखते थे और खुद ही गाते भी थे। तो बहुत सारे गाने उनके 6000 तो तब लिखे हुए थे जब मेरी शादी हुई। तो उनको अपना शौक़ था। अरे एक ही उनका मकसद था कि भाई जब मैं घर पे हूँ, मेरे किसी भी कार्यकर्ता को मना मत करना, चाहे रात के 11 बज जाए, चाहे 12 बजे, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे लोगों ने बनाया, इसलिए जनता का पहला हक मेरे ऊपर है कि कोई भी घर पे आता है, किसी काम को लेके आता है, इसलिए उसका राइट पहला। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है सीखने की, उनसे सीखी। और दूसरी चीज़ कि रतनलाल कटारिया जी ने कभी भी अपने कार्यकर्ता को वेट नहीं कराया। तो ये दो चीज़ें मतलब जो उनके जीवन की जीवन शैली में ही थी, उसमें कोई बनावटी उनके पास से कोई था नहीं, जो अंदर से थे वही बाहर थे। आप गीत की बात कर रहे हो मैम, सबसे पसंदीदा गीत कौन सा था उनका, या आपका कौन सा रहा है उनका? ऐसा बहुत सारे गीत है, मुझे तो खैर इतना शौक़ नहीं है, पर उन्होंने मोदी जी पे भी बनाया था। जब हमारे 13 में नरेंद्र मोदी जी उसके एनडीए के वो बने थे चेयरमैन, अरे उस समय सबसे पहली रैली रिवाड़ी में थी, तब कटारिया जी ने खुद ही लिख के वो गाया था, पर उस तुरंत में तो नहीं सुना सकती मैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो नरेंद्र मोदी है, ना ये नेहरू का, ना ये किसी धनवान का, एक गरीब माँ का जाया है, और भ्रष्टाचारियों के नाश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो ये पूरा उनका खुद का लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल, कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, जो आम जनता है, क्योंकि दो चीज़ें बीजेपी सबसे पहली चीज़ जो प्रेडिक्ट करती है वो ये है कि पीएम मोदी को सामने रखती हैं, पीएम मोदी के चेहरे को, कि प्रधानमंत्री का चुनाव है और पीएम मोदी का चेहरा आगे आए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन बंतो कटारिया मैम क्या अम्बाला में अपने आप को आगे रखेंगी, रतनलाल कटारिया जी, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को आगे रखेंगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगेंगी? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी एक भारत के ही नहीं विश्व के नेता हैं। जब हमारे विश्व के नेता है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें सबको रखना चाहिए। और आज 2 साल का बच्चा भी जब उसको कहते हैं ना जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि 500 साल से कांग्रेस ने हमारे रामलला को टेंट में बिठा रखा था, तो 22 जनवरी को मोदी जी लेकर आए ना, तो आज जनता 2 साल का बच्चा भी उनको याद करता है। तो नरेंद्र मोदी जी जब विश्व के नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं, जो हम सब उनके 10 साल के जो काम है जनता में उन्होंने किए, वो लेकर हम विकास के काम जाते हैं और जनता में बताते हैं। यहाँ से सांसद 2-3 बार ही रतनलाल कटारिया जी रहे 1999 में। अगर मैं 1999 की बात करूँ, उससे पहले भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। अरे उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने थे। और कांग्रेस पार्टी से मेरा एक ही सवाल है कि 60 साल में आप 60 काम बता दो जो आपने जनता के हित में किए हैं, सिवाय गांधी परिवार के। एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी, पंचायत घर का नाम राजीव गांधी। गांधी परिवार से हट के देश के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे एक मोदी है जिसने 500 योजनाएं 10 साल में ऐसी की है कि हर युवा से लेकर, हर वर्ग से लेकर, हर समाज से लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। चलिए मैम, आपके कैंपेन में भी जो है वो आगे चलते हैं और सब्जी हैंडओवर किसी और को करेंगे। और पंचकूला विधानसभा के अंदर 15 कार्यक्रम हैं। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हुए हैं, कई जगह से होकर मतदाताओं से मिलते हुए रात के 9 बजे तक कार्यक्रम है। काफ़ी लंबा चले। हाँ, तो किस तरीके से आप सर उनका साथ दे रहे हैं? रिस्पॉन्स, लोगों में उत्साह, लोगों में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देने की जो एक देखने की जो एक ललक है वो सामने नज़र आ रही है कि हमने हर हालत में देश को अगर सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। और इसी लक्ष्य को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। शुक्रिया सर, कैंपेनिंग में आपके साथ हम बने रहेंगे और जो है वो किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे वो भी हम देखते रहेंगे। हमारे साथ थे विधानसभा हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, और
तमाम लोगों का आने का सिलसिला जो है वो इनके घर में यानी कि बंतो कटारिया जी के घर में लगातार जारी है। अम्बाला के जो है वो बीजेपी ने लोकसभा सीट से उन्हें उतारा है। कैंपेनिंग में साथ चलेंगे, देखेंगे आखिर क्या कुछ जो है वो रहता है कैंपेनिंग। तो अब किचन से खाना बनाकर और कार्यकर्ताओं से मिलकर वहां पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे थे। अब प्रचार का जो है समय शुरू हो गया है। मैम, प्रचार की शुरुआत आपने कहा सुबह आप उठते हैं, घर का काम करना और फिर सब लोग मिलने आ जाते हैं और जिन्होंने काफिला में साथ जाना है वो लोग आ जाते हैं। पूरे दिन का सफ़र कितने बजे तक, रात तक चलता है? रात तक पूरे गांव में 10-15 प्रोग्राम होते हैं, तो गांव के फिर कुछ शहरों के होते हैं, तो रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, क्योंकि 10 बजे तक का तो इलेक्शन कमीशन का है कि माइक नहीं आप लगा सकते। अगर हम बात करें, क्योंकि रतनलाल कटारिया जी की हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत काम किया उन्होंने, तो जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता खुद कहती है जब आप उनसे मिलते हो? देखो, अम्बाले की जनता जो 10 साल में विकास हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के समय में, उनको वोट करना चाहती है। और रतनलाल कटारिया जी ने, जिन्होंने 3 बार यहाँ से सांसद बने, और अम्बाले में पहली बारी रतनलाल कटारिया जी ने ही बताया था 1999 में कि कोई सांसद भी होता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जो उन्होंने टच ना किया हो। इस वक्त अम्बाला भी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आपको एक तरह से मजबूती मिल रही है। मजबूती कैसे? अम्बाला कैंट में हम देख रहे हैं विज साहब पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अम्बाला शहर की बात करें तो असीम गोयल जी अपना जोर लगा रहे हैं, यानी कि मुख्य मकसद है आपको जिताना। लेकिन जो एक चुनौती है वो है किसान। कोविड जैसी बीमारी अपने देश में आई थी और जब किसान भी बैठे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे किसान ही एक ऐसा अन्नदाता है जो मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे पाया। उसमें सबसे बड़ा योगदान है, किसी का है तो किसानों का है। और अपना ही नहीं, भारत के बाहर भी अनाज भेजकर, तो किसानों के बारे में अरे मुझे लगता है कि अम्बाले में ऐसा कुछ नहीं। इल्ज़ाम बहुत लगते हैं, जैसे मैं किसानों की बात कर रही हूँ तो आपने देखा है कि अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि ट्रेन्स भी बंद पड़ी हैं। और इस चीज़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो विपक्ष है, या पंजाब की अगर हम बात करें उनकी ओर से भी हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसान हमारा बहुत भोला है, किसान अन्नदाता है, तो जो बैठे हैं, जो विरोध करे वो किसान नहीं, वो कांग्रेस पार्टी। उनको जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए तो उनका किसानों का सहारा लेकर के विरोध करो भाजपा के कैंडिडेट का, वो सहारा ले रही है। और वो सहारा ले रही है कि बीजेपी आएगी तो संविधान ख़त्म कर देगी। 10 साल से बीजेपी है। अरे वो प्रधानमंत्री जिसने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने का काम किया, तो वो हमारा आरक्षण कैसे ख़त्म कर सकता है? हम ट्राई सिटी की बात करें, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, सारा एक ही में गिना जाता है। चंडीगढ़ और मोहाली के विकास के साथ आप पंचकुला का विकास कहाँ देखती हैं? अभी पंचकुला का हमने 10 साल में शुरू किया। आप मौली जागरण जाकर देखिए, वहाँ इंडस्ट्री आनी शुरू हो गई है। रत्तेवाली में अभी HSIDC के हमने प्लाट कट्टे हैं और वो लिए, तो हमने विकास कार्य शुरू कर दिए। और 60 साल में जो पंचकुले का कांग्रेस जो कह रही है कि 60 साल में 60 काम बता दे जो कांग्रेस ने किए हैं, स्वाय गांधी परिवार के। एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी, तो पंचायत घर का नाम राजीव गांधी। गांधी परिवार से कभी उठे ही नहीं। और देश के प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार से पैदा होकर संघर्ष करते आज देश का कमान संभाल रहे हैं और आज विश्व के नेता हैं। विकास की बात कर लेते हैं। लोकसभा क्षेत्र में विकास कैसा रहा है आपके, जिसमें हम रोड की बात करेंगे, क्योंकि रोड्स के ऊपर भी हमने फ्लाईओवर्स बहुत सारे देखे हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स के एलिगेशन रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ बीजेपी स्टेट्स के लिए ही जो है विकास कार्य करती है, बाकी और किसी स्टेट की नहीं करती। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ही जब हमारी साथ सरकार बनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये काम शुरू किया। ये कांग्रेस वाले ही वही, जब उनके पास कोई नेता नहीं, नीति नहीं, कोई वो नहीं, तो वो यही करेंगे। और सबसे पहले जब BPL परिवारों के लिए
फ्री में सिलेंडर देने की बात करी तो देश के प्रधानमंत्री ने की। 12 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए गए और 11 करोड़ जो मेरी गांव में रहने वाली बेटियां और वो थी उनके लिए शौचालय बनाने का काम करा, उनको इज्जत घर देने का काम किया। मैम, आप बता रहे थे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रभारी थे तो खाना भी खिलाया है उन्हें। क्या पसंद था उन्हें सबसे ज़्यादा, जो कहते थे कि ये खिलाइए बंतो जी आज? देखो, हमारे जो प्रचारक होते हैं उनका सादा जीवन होता है। आप हमारे जिले के प्रचारक हैं, विभाग में हैं, प्रांत प्रचारक जी हैं, तो ये कड़ी है, फिर राष्ट्रीय उस पे है, फिर एक क्षेत्रीय उस, तो इनका जीवन बड़ा साधारण सादा ही रहते हैं। दाल फुल्का खाना तो है, बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं होता। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का भी यही है कि उनको बहुत ज़्यादा खाने का कोई शौक़ नहीं, दाल रोटी सिंपल, तो उन सब की चिंता करना भी नरेंद्र मोदी जी का काम है और वो करते भी हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब आप अपने आप को ऐसे सोचते हो कि अब दोबारा कैसे उठा जाए या दोबारा से अपने आप को किस तरह से स्टैंड किया जाए। आपकी ज़िंदगी में वो पल कब आया था? मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले तो जब कटारिया जी ये मुझे छोड़ के चले गए, वही पल मेरे लिए एक ऐसा पल था जिसमें लगता था कि वही हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए एक अलग सा स्थान होता है, तो वो बड़ा भयानक था। पर उसमें मेरे ससुर जो पार्षद भी रहे और जनसंघ के पुराने वो है जनसंघ बोले, उन्होंने एक बात कही, कहने लगे बेटे आप घर से बाहर निकलो, आपका घर बैठने का कोई काम नहीं है और आप घर से बाहर जाओगी तो ये कपड़े भी डाल के नहीं जाना। सबसे बड़ी मुझे अगर सपोर्ट मिली तो अपने ससुर की मिली। उस दिन के बाद मैं घर में नहीं बैठी। हमारी पहली रैली थी जमुनानगर में, राजनाथ सिंह जी आए थे कटारिया जी के बाद जब मैं वहाँ गई तो वो बड़ा मेरे लिए वो था। फिर खैर राजनाथ सिंह जी ने भी बड़ा सपोर्ट किया, कहने लगे चलो जो भगवान ने किया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है।